दिमाग कह रहा है कि ये उठाना है, लेकिन लिम्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो हाथ घूम घूम के ऐसे जाएंगे। नाउ इनको हम बेटर लाइफ कैसे दे सकते हैं? अदरवाइज नॉर्मल इनके पेरेंट्स जो हैं इनको फिजियोथेरेपी सेंटर ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, कोई वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग दिखाते हैं जहाँ पे मोमबत्तियाँ बनाते हैं, कंप्यूटर का काम दिखाते हैं। सो हमने सोचा थोड़ा सा बेटर करने के लिए इनके लिए एंटरटेनमेंट भी हो जाए, रिक्रिएशन भी हो जाए, स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। स्पोर्ट्स में फिर हमने देखा है, जैसे मैंने बताया था, एक जो पत्रकार जी ने पूछा था, जब इन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट की, जो व्हील चेयर पे भी थे कुछ बच्चे, वो जब स्पोर्ट्स लेने के बाद में वो बच्चे चलने लगे, फिर भागने लगे, फिर इंडिया रिप्रेजेंट करने लगे। सो इट मीन्स कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बच्चों में कि जहाँ व्हील चेयर पे थे, थोड़ा थोड़ा कोशिश करी भागने के लिए। इनके इवेंट्स भी ऐसे ही होते हैं जो उनको कंपैटिबल होते हैं इनके लिए। तो ये एक फेडरेशन है जो भारत सरकार से मान्यता मिली थी हमें 2022 में, और उसके बाद में अब रिन्यूअल के लिए लिखा हुआ है, वी आर वेटिंग एंड वी आर वेरी पॉजिटिव कि हो जाएगा अभी। उससे बड़ा सपोर्ट मिलता है। इफ़ यू आर रिकग्नाइज देन यू व्हाट यू डू इज दैट व्हाटएवर नेशनल इवेंट्स यू पार्टिसिपेट, उसमें हमने काफ़ी सारे जो पार्टिसिपेशन किए हैं, एथलेटिक्स कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं, फुटबॉल कराते हैं, ताइक्वांडो कराते हैं, बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं जो उनके होते हैं। उन इवेंट्स के अंदर एबल बॉडी और डिसेबल्ड में क्या फ़र्क है कि डिसेबल्ड के अंदर जो है स्पोर्ट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन जो है वो बड़ा की है। किसी को सीवियर डिसेबिलिटी है, किसी को कम डिसेबिलिटी है, तो टू कीप देम एट लेवल पार हैंडीकैप, तो इनकी क्लासिफिकेशन होती है। वो क्लासिफिकेशन मॉनिटर होती है इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC से, वो ही करती है इसको। और बच्चों को क्लासिफिकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, लाखों रुपए उनके लगते हैं। जो बच्चे गरीब तबके के हैं, हम्बल बॉडी से हैं, जो अपनी नहीं दे सकते, जब तक वो बड़े एथलीट नहीं बनते, भारत सरकार एक लेवल पे आने के बाद ही सपोर्ट करेगी। तो पहले उनको उस लेवल तक पहुंचना है, करेक्ट क्लासिफिकेशन में आना है, कंपटीशन करना है, ट्रेनिंग करना है। एक बहुत लंबी जर्नी है इनके बच्चों के लिए। सो इसको देखते हुए हमने देखा क्लासिफिकेशन बड़ी की इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारे बच्चे होते तो किसी और क्लास के हैं, 37 क्लास के होते हैं, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से उनको 35 में भेज दिया जाता है, 36 में भेज दिया जाता है। जब इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं कि उनका नंबर ही कहीं नहीं आता, क्योंकि वो 35 क्लास में नहीं 37 में भाग रहे हैं। सो दैट हैज़ टू बी एड्रेस दिस इशू ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, ट्रेन करने के लिए, जिनमें इंटरेस्ट है, कोचेज़ में भी इंटरेस्ट है, तो वो करते हैं हम ये। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी था ये क्लासिफिकेशन करना। सो व्हाट वी डिसाइडेड इट कि चैंपियंस तो अपने आप बनेंगे, वो कोचेज़ का काम है, फेडरेशन का काम है, बट सबसे ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे ज़रूरी है कि इनकी करेक्ट क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। वो कौन करेगा? हमारे इंडिया के अंदर नेशनल क्लासीफायर्स भी नहीं है, बेसिकली इंटरनेशनल को छोड़ दीजिए। तो जब कोई इस लेवल का नहीं है तो क्लासिफिकेशन गलत होएगी। तो पहले हमने सोचा इसको सबसे पहले यहीं से इसको रेडिकेट करते हैं चीज़ को, और IPC के हमने क्लासीफायर बुलाए हैं 4 जो आ रहे हैं 29 और 30 तारीख को इंडिया हैबिटेट सेंटर में। वी विल बी हैविंग अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन 28 इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब हियर on 28 where the international IPC people will be there. So काफ़ी अच्छा है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारी तरफ से ये, कि ये सबको पता होना चाहिए। मेरे को लगता नहीं है, जब मुझे बीइंग अ प्रेसिडेंट इन पैरालंपिक कमेटी और एशियन पैरालंपिक कमेटी में मुझे मालूम नहीं था कि सेरेब्रल पॉलिसी क्या चीज़ होती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को भी नहीं पता होगी। सो ये जागृत करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को और कोचेज़ को, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी एक नई लाइन है। तो यही सोचते हुए हमने कि एक सपना सोचा था कि ये क्लासिफिकेशन 2 साल लगे इसको प्रिपेयर करने में, बिकॉज वी रिक्वायर लॉट ऑफ परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। वर्ल्ड एबिलिटी के साथ में हम जिनके मेंबर हैं उनके साथ में वो आ रहे हैं यहाँ पे, और सारे लोगों को वी हैव लिमिटेड इट टू ओनली 70 पीपल हु कैन अटेंड दिस 2-day कॉन्फ्रेंस हियर इन इंडिया सेक्टर।